दोस्तों, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हम कोई न्यूज या कोई सेंसेशन उस पर अक्सर चर्चा करते हैं, मैच रिजल्ट्स की बात करते हैं। लेकिन आज बात हो रही है एक फिक्र की। फिक्र क्या है? फिक्र है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, क्योंकि जिस तरह के वो मैनेजर साहब और जिस तरह के कप्तान, धुएंबाज कप्तान, इनके बीच वो खेल रहे हैं ना आईपीएल में, मुझे एक फिक्र सता रही है कि भाई कहीं सूर्यवंशी मतलब कोई गलत जगह तो नहीं फंस गए। अब ये फिक्र, इसके पीछे मेरी दलील है दो, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो ड्रेसिंग रूम में रियान पराग की जो हरकत थी, वो मामला कहां तक पहुंचा है, और ये जिस पर भारत में बैन लगा, जिसको कहते हैं ई सिगरेट, उस पर बीसीसीआई क्या रियान पराग को तलब कर सकती है या उन पर एक्शन ले सकती है क्या? देखिए भैया, जिस तरीके से रियान पराग की वो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, चर्चा तो हर जगह है कि क्या बीसीसीआई इस पर कोई एक्शन लेगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस पर बीसीसीआई का या आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। पिछले जो भी इंसिडेंसेस रहे हैं, बीसीसीआई वहां पर बहुत फुर्ती दिखाता है, तुरंत सामने निकल कर आता है, सेक्रेटरी साहब आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन यहां पर रियान पराग वाले मामले में अभी ठंडे बस्ते में इस चीज को डाला गया। और अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर जो आंधी थी वो भी शांत हो गई है और कई जगहों से आपको आवाज उठती भी नहीं दिखाई दी है। तो एक सेंस वो भी दिखाता है कि यहां पर आवाजें शांत क्यों हैं, और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये छोटी बात तो है नहीं। जो चीज प्रोहिबिटेड पूरे देश में है वो आपके ड्रेसिंग रूम में कैसे है? चलिए मैं मानता हूं कोई और चीज अगर आप सेवन कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में कर रहे हैं, आईपीएल की बात है, तमाम चीजें हैं, बट जो चीज आपकी सरकार ने आपके देश में बैन कर रखी है वो ड्रेसिंग रूम में कैसे हो सकते है, और इस पर कोई चर्चा अभी तक क्यों नहीं है या कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है? और अगर फिर नियम रियान पराग के लिए कुछ अलग है तो भाई जरा बीसीसीआई और स्पष्टीकरण दे दे, ताकि जिन लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो इल्लीगल है, उनकी भी आंखें खुल सके कि अगर ये ड्रेसिंग रूम में जब ये नियम बना कि ये इल्लीगल है, तो क्या उसमें कोई ऐसा प्रोविजन डाला गया कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के पी सकते हैं, तब लीगल रहेगा? थोड़ा क्लियर कर दें इस पे खैर मामला। खैर, अब आते हैं, मेरी एक फिक्र और है। अब जो मैनेजर साहब है, उनका नाम क्या था? रोमी भिंडर। अब रोमी भिंडर जो है, उन पे भी फाइन लग चुका है 1 लाख का। मोबाइल चला रहे थे बैठ के, जो कि मना है। वैभव सूर्यवंशी के गार्जियन बताए जाते हैं कि भाई आरआर में वैभव सूर्यवंशी के गार्जियन है, ये लोकल गार्डियन। इन्हें क्या पता नहीं था कि आईपीएल का, बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या अलाउ है, क्या नहीं? जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, जो नियमों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, चाहे भिंडर साहब हो चाहे रियान पराग हो। भाई मुझे वैभव सूर्यवंशी की फिक्र इसलिए है, ऐसा नहीं कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक वीडियो बनाना था तो मैंने बना दिया। 15 साल का लड़का है, कार्टून देखता है और दुनिया के जितने बड़े बड़े गेंदबाज है सबकी धज्जियां उड़ाता है। उस आदमी से सीखने की बजाय, उस लड़के को और ज्यादा ग्रूम करने की बजाय, अच्छा ग्रूम मैं सोशली कह रहा हूँ, बिल्कुल, मतलब आप उसको क्रिकेट में नहीं ग्रूम कर सकते। वो मतलब जैसे उसने खुद भी बताया, एआई चिप वाला सवाल किया गया कि आपके बल्ले में एआई चिप, कह रहा हाँ भगवान ने बनाया। भगवान ने ही बनाया, मेहनत अथाह की है, लेकिन 15 साल में चाहे जितनी मेहनत कर लो, वैभव सूर्यवंशी को जो हासिल है वो क्रिकेट की दुनिया में इससे पहले किसी को हासिल नहीं था। खैर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर कोई लड़का पैदा होता है और वो जी तोड़ मेहनत कर ले 15 साल, तो भी वैभव सूर्यवंशी नहीं बन सकता, वो गिफ्टेड है। अब क्या राजस्थान रॉयल्स में आके वैभव सूर्यवंशी फंस गए हैं? क्या आरआर डिजर्व नहीं करती वैभव सूर्यवंशी? आखिर जाए तो जाए कहां, ये चर्चा है। अब जरा अनुभव, मुझे एक चीज आपसे और जाननी है। रियान पराग आरआर के कप्तान हैं, तो इसको लेके लोग कहते हैं कि भाई दाएं बाएं कुछ सेटिंग भी है, ये मतलब कई तरह की बातें होती रहती। मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने आईपीएल के 2 सीजन में परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली रेस में भी रहे। इस सीजन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पर एक चीज है, आरआर की पूरी टीम वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द है, चाहे सोशल मीडिया बज़ हो या ग्राउंड के अंदर उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, आरआर की पूरी टीम अगर आप देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो ग्राउंड पर, चाहे परफॉर्मेंस पर, डिपेंडेंसी हर जगह आपको वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ही दिखाई देती है। आप आरआर का सोशल मीडिया खोलिए, अमूमन आपको हर तीसरी चौथी पोस्ट पर वैभव सूर्यवंशी का जिक्र देखने को मिलता है। और वो भिंडर भी दिख जाते हैं और वो इसलिए दिख जाते हैं, वो लोकल गार्डियन है, क्योंकि अगर आप अंडर एज होते हैं तो आपको कोई लोकल गार्डियन अपना बनाना होता है। और रोमी भिंडर इन दैट सेंस थोड़ा सा स्मार्ट खेल भी रहे हैं। उनको पता है कि वैभव सूर्यवंशी यहां से अगले 20-25 सालों तक अगर सब कुछ सही रहा ना, वो सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाले हैं। और आज की डेट में वैभव सूर्यवंशी, उनके फादर को कोई तो ऐसा चाहिए जो उस क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को अच्छे से समझता हो, जो वैभव सूर्यवंशी के बिजनेसेस को,
उनके तमाम एंडोर्समेंट्स को मैनेज कर सके। एज बीइंग अ लोकल गार्डियन वो फ्यूचर देख रहे हैं, वो 20-25 साल देख रहे हैं। नहीं, फ्यूचर वैभव का देख रहे हैं या अपना देख रहे हैं? वो अपना देख रहे हैं। वैभव का तो सेट है, वैभव सुपरस्टार है, तो उनके बेसिस पर हर प्लेयर का एक मैनेजर होता है जो मैनेज करते हैं। तो वो आप यहाँ से एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। आपने देखा होगा फोन भी करते हैं जब वैभव आरआर में आते हैं, और उनके इंटरव्यूज भी जो होते हैं बिहाइंड द कैमरास वो लेते हैं, वैभव उनके साथ समय भी बिताते हैं। तो तमाम चीजें आप देखिए वो तो सिंक में चल रही हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी आपने बात बोली कि इन नॉट ओनली इन क्रिकेटिंग सेंस आप ग्रूम करते हैं, बट एक प्लेयर को जो अभी 15 साल का है उसको आप सोशली बहुत चीजें सिखाते हैं। एक इकोसिस्टम में ढलना कैसे है, अपने आप को सही रास्तों पर कैसे रखना है, वो बहुत सारी चीज आप समझाते हैं, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आईपीएल में। आप हमेशा किसी न किसी नए शख्स से मिलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, बट टू बी ऑन द राइट पार्ट यू हैव टू बी विद सम राइट पीपल जो सही डायरेक्शन में आपको रखें। और एक बस दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान भाई पार्टी करते थे, और जो टीम मेट्स थे उनके साथ खूब एंजॉय करते थे, खूब मस्ती करते थे, दबा के पार्टी करते थे। लेकिन जो लोग ये बताते हैं, जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के विदेशों में टेस्ट टूर कवर किए थे भारत के, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत लिमिटेड होते थे कि भाई भारत से 2 ही 3 रिपोर्टर जा रहे हैं विदेश में भारत की कोई श्रृंखला कवर करने, उन लोगों ने मुझे बताया कि जब विदेश में ये लोग जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे, ठीक है, सबसे पहले कोई नेट्स पर पहुंचता था अगले दिन की सुबह, वो नाम सचिन तेंदुलकर का होता था। ये अनुशासन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। बिल्कुल। आप ये मत समझिए कि क्रिकेट के भगवान है तो क्रिकेट के बाहर भी भगवान है। भाई वो इंसान है, उनके अंदर भी जो आम इंसान की हसरत होती, चाहत होती, वो है। लेकिन क्रिकेट के मैदान के अंदर वो इंसान भगवान कैसे बना? अपने अनुशासन के दम पे। परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं है, अनुशासन, कट्टर अनुशासन क्रिकेट को लेके। वैभव सूर्यवंशी में भी वही अनुशासन है, लेकिन रोमी भिंडर में वो अनुशासन नहीं, और कप्तान रियान पराग में वो अनुशासन नहीं। तो अनुशासन का ये जो पार्ट है, जो घुट्टी है, वैभव सूर्यवंशी को उनके पिता ने तो ये घुट्टी में दी है। वैभव सूर्यवंशी को जो संस्कार दिए उनके पिता संजीव जी ने, सलाम है उनको। जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी इतनी सारी ख्याति, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जितना हम्बल बने हुए हैं, वो कमाल है। वो एक परिवार की परवरिश, परिवार के दिए संस्कार हैं। अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर फिक्र मेरी इसलिए भी हो रही है, क्या होता है कई बार एक्सट्रीम टैलेंट जो होता है ना, एक ऐसी संगत, थोड़ा सा 19-20 मामला हो जाता है बस, और कोई। और देखिए जो 2 मतलब एक सीजन में 2 ऐसे डिफॉल्ट्स करना जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब आप डगआउट में बैठकर फोन कैसे निकाल सकते? ठीक है, कई मर्तबा आदती होते हैं, फोन के बिना आजकल नहीं रहा जाता, बट आप थोड़ा सा समझ रखनी चाहिए थी। अगर आप टीम मैनेजर हैं, फोन अलाउंस भी है, इतना भी जरूरी था, तो आपके लिए डेजिग्नेटेड एरिया है, आपको फोन के अलाउंस आप चला सकते थे। और दूसरी तरफ आपकी टीम का कप्तान, मतलब एक मैच में एक ऑडियंस नहीं बच सकती 35,000 में जिसके ऊपर कैमरा ना हो। आप तो कैप्टन है उस टीम के। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब पोस्ट मैच में आते हैं तो बयान सुनिए, फिर वो कहते हैं कि आउटसाइड नॉइजेस नहीं है, बाहर वालों को चिंता थी, हमें चिंता नहीं थी, उस रन चेज की, ये नहीं था। परफॉर्मेंस के साथ अगर आपके स्टेटमेंट्स बैक करते हैं ना, तो लोग उस स्टेटमेंट को ध्यान नहीं देते। बट परफॉर्मेंस ना, और फिर आकर आप लंबी लंबी बातें करें, मैच नहीं होती चीजें। तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का उस फ्रेंचाइजी के साथ होना, फ्रेंचाइजी लगातार 2 बवालों में फंसती है एक आईपीएल सीजन में, ट्रैक रिकॉर्ड्स भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है, चीजें दिक्कत तो हैं। और बिल्कुल, और आप देखिए कि जिस तरह की मैं बात कर रहा हूं ना, कि सोशल सेंस जो डेवलप कराना होता है, जिसका एहसास आपको कराना होता है। एक कहानी और सुनाता हूं, शायद सुरेश रैना ने बताया था कि जब राहुल द्रविड़ उनके कोच थे, तो ये लोग गए थे कहीं बाहर टूर पे, और एक क्लॉथिंग ब्रांड है बड़ा अच्छा, फ्रेंच कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम, FC UK, तो वो टी शर्ट पे उनके लिखा हुआ था। वो अपना टहल रहे थे, राहुल द्रविड़ ने मना किया कि ये टी शर्ट मत पहनो, आप इंडियन क्रिकेटर हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आप देखिए बात कितनी हल्की है, लेकिन इसका असर कितना व्यापक है। वो राहुल द्रविड़ जो खुद आरआर का हिस्सा रह चुके हैं, उसी आरआर में राज कुंद्रा भी रह चुके हैं। मतलब आरआर बड़ी कमाल की टीम है, राहुल द्रविड़ भी है, राज कुंद्रा भी उससे जुड़े रहे हैं। तो इस थैंक गॉड के भी राज कुंद्रा साहब नहीं है आरआर से जुड़े हुए, वरना गजब ही हो जाता मामला। खैर, तो इस तरह की चीजें जब राहुल द्रविड़ जैसा एक मतलब टीम को पेरेंटहुड मिलता है, वो एक अलग बात होती है। अब वैभव सूर्यवंशी जिस एज में है, अनुभव आप देखिए, आप लगातार देखते हैं कि इंस्टा पर अभी एक क्रिकेटर के एक लड़की मिलने गई, हाथ पकड़ के ही खींचते हैं, रील बना ली, है ना। तो इस तरह की हरकतें होती हैं, लोग आपको वॉच करते हैं, लोग आपसे। अब वैभव सूर्यवंशी की उम्र है 15-16 साल।
अब आप ये मत सोचिए कि वो क्रिकेट की दुनिया में अगर बहुत अलग हैं तो एक इंसान के तौर पर भी बहुत अलग होंगे, ऐसा मत सोचिए। हर इंसान के अंदर इमोशन होता है, ये उम्र ही है इमोशन डेवलप होने की। ऐसे में आरआर के जो कप्तान है और रोमी बिंडर साहब, फिर मैं इनकी ओर ले जाना चाहता हूं। भाइयों निवेदन है, थोड़ा विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये लड़का आरआर का ट्रेजर नहीं है, ये भारत का गौरव है। आप इसको कुछ पॉजिटिव दें, आई एम श्योर आप लोग दे रहे होंगे। बस मैं एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता था कि रोमी भिंडर साहब, आप कभी वैभव के बगल में बैठ के मोबाइल मत चला देना, क्योंकि आप तो निकल जाएंगे, फंसेगा बेचारा ये। और कप्तान रियान पराग साहब, आप मत कभी वैभव के बगल में बैठ के ई सिगरेट ही सही, क्या कहते हैं उसको, वेपर, हाँ वेप कहते हैं, वेप का। और अभी जो आपने बोली कि आप कभी बगल में बैठ के फोन मत चलाएगा, जब वो इंसिडेंट हुआ था बात ये भी चल रही थी कि वैभव को भी वहां पर बुला के पूछा जाएगा कि क्या बात थी। तो सोचिए उस लड़के का क्या रोल है, वो तो बैठे थे बगल में। अब अगल बगल में आप बैठ के कुछ भी करेंगे तो नजर आदमी की जाती ही है। अब उसमें वैभव को भी जाना पड़ता, हालांकि वो फाइन लगा, उन्होंने अपनी दलील दी, नहीं लगा, 1 लाख रुपए उनको भरने पड़े, बट ये सारी चीजें रिफ्रेन तो करनी चाहिए। वैभव सूर्यवंशी को चाहिए आंख बंद करके रविंद्र जडेजा को पकड़ ले। दुनिया देखा हुआ आदमी है, जिसने विराट कोहली कह रहा, महेंद्र सिंह धोनी कह रहा, ये सारे एरा देखें, 37+ एज में खेले जा रहा है। और 2027 वर्ल्ड कप भी मुझे लग रहा है रविंद्र जडेजा खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको ओडीआई में लगातार मौके दिए जा रहे हैं, तो गौतम गंभीर के उसमें रोड मैप पे रविंद्र जडेजा बिल्कुल हैं। तो कुल मिला के एक हमारी फिक्र थी वैभव सूर्यवंशी को लेकर, क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम जुड़ गया, जिस तरह की हरकतें आरआर के अंदर हो रही हैं और आरआर में ही वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें वैभव सूर्यवंशी की कम गलती है। जिस फ्रेंचाइज से वो जुड़े हैं उसकी गलती मुझे ज्यादा लग रही है, उससे ज्यादा लोगों का इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो नेगेटिव है बड़ा। बस इतनी सी मेरी बात है। और एक चीज और, आप कभी भी किसी क्रिकेटर को, सचिन तेंदुलकर थे निकल गए, सर पे मत चढ़ाना भाइयों। हमने वो दौर भी देखा है, जैसे मैं रियान पराग की बात क्यों कर रहा हूं, उनकी बहुत ज्यादा खिंचाई भी हो रही है। तो यार आपको ये समझना चाहिए रियान पराग साहब, आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर नशे से बहुत दूर रहता है। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी कि सचिन तेंदुलकर ने गुटखे का कई ऐड आया था, उन्होंने मना कर दिया। 1-2 और भी कई ऐड आए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि यार ये खिलाड़ी से सूट नहीं करते। हालांकि कोल्ड ड्रिंक का किया सचिन तेंदुलकर ने ऐड, पर जो ज्यादा नुकसानदेह चीजें थी सचिन उससे बचे। सचिन ने एक पैरामीटर सेट किया था, आप उसी को फॉलो करिए। आपके पास एक आइडल पहले से मौजूद है, ग्राउंड के अंदर घुसते ही आप सचिन तेंदुलकर हो जाइए। कैसे, हाउ टू एक्ट सचिन तेंदुलकर, हाउ टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर, परफॉर्मेंस नहीं, आप क्या डिसिप्लिन कैरी करते हैं, बस आप देखिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, ग्राउंड के बाहर आप कुछ भी करो यार, कोई पीछे नहीं पड़ने वाला। आपकी लाइफ है आपकी, उसमें कोई इंटरफेयर आपको क्यों करेगा, वो आपका पर्सनल स्पेस। अगर उसमें कोई इंटरफेयर करता है तो वो मतलब आप सबसे पहले तो आपकी प्राइवेसी का हनन भी है, वो भी गलत है, और वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपकी वो जिंदगी, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। रियान पराग अगर ये डगआउट के बाहर करते, पवेलियन के बाहर करते, किसी से क्या मतलब है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपको जो करना हो करिए। आप सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों की नजर से बच नहीं सकते, कैमरे से बच नहीं सकते, वो बात अलग है, आप वायरल हो जाए, ऐसी तमाम चीजें हो जाए, बट ग्राउंड में रहती है सारी हरकतें, थोड़ा सा रिफ्रेन तो करना चाहिए। रियान वेपराग भी उनको कह रहे हैं लोग। अब खैर लोगों का तो सोशल मीडिया पर कीबोर्ड पर हाथ जो चलते हैं तो रुकते कहाँ हैं। तो खैर इन चीजों का ध्यान रखिए। अच्छा, एक सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ जा रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं कि आरआर में रोमी बिंडर हो गए, कप्तान रियान पराग है तो बाकी कप्तान, बाकी मैनेजर कोई वाह एकदम किसी आश्रम से निकल के आए, इंसान ही है सारे, दाएं बाएं सब में आपको मिलेगा। पर मेरा सवाल ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी आरआर की फ्रेंचाइजी में डिजर्व करते हैं, या उनके लिए कोई और फ्रेंचाइजी होनी चाहिए? अब इसको आप सिर्फ एक प्यारा क्वेश्चन समझ के आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी के लिए सबसे आइडियल फ्रेंचाइजी कौन सी होगी, सबसे बेस्ट वैभव किस फ्रेंचाइजी के साथ आपको घुलते मिलते खेलते दिखेंगे? मेरे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी अनुभव जुड़े थे। हमें इजाजत दीजिए। चर्चा पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके हर कमेंट का इंतजार रहता है। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।